नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट रखा गया है, ये हिंदी का रखा गया है और हिंदी में भी जो टॉपिक रखा गया है वो है संज्ञा। ठीक हो गया। संज्ञा का टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और संज्ञा से संबंधित प्रश्न ही आपके लिए रखे गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक हो गया। भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है, ये आपने बताना है। भाई आप भी फटाफट अपना आंसर को चुन लें, है ना। चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखो, जो पहला ही ऑप्शन है सोना, सोना क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मैंने आपको बताया था जितनी भी धातुएं आती हैं, आपका सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो इसलिए भाववाचक संज्ञा क्या नहीं होगा? सोना। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो भाई इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सीधा सीधा क्रोध। क्रोध का भाव होता है ना, तो क्रोध ही अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, दूध शब्द डॉट 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 संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध जो क्या है? दूध को भाई आप नाप तोल सकते हो ना। तो जिन चीज़ों की आप माप तोल कर सकते हो वो सारी कहाँ आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए देखते हैं आपके पास अगला प्रश्न क्या है। चलिए ये रहा हमारे पास अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखो भाई, जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें लिखा हुआ है सेना, कुंज, परिवार। तो ये तो आपको पता है, तो समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट। अगला है यौनव, यौनव गलत लिखा हुआ है, यौवन होना चाहिए था, यौवन लिखा होना चाहिए था। लोभ और मोह, बिल्कुल यही क्या है? आपका भाव है। लोभ का भाव, मोह का भाव, यौवन का भाव। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला लिखा हुआ है लड़का, मित्र, पंडित। ये क्या है? ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय, होली, नर्मदा, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपको पता है भाई, लड़का जो होता है वो किस प्रकार की संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा लड़का में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापे का क्या होता है? भाव। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी है? ठीक हो गया। आप भी अपने आंसर जरूर लगाते रहे भाई साथ साथ में, ना। तो जातिवाचक देखो, जो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है पेड़, पेड़ ही क्या है? पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास तो भाववाचक होता है। चतुराई भी भाववाचक होता है। सुंदरता भी भाववाचक होता है। तो मिठास ही आप, पेड़ ही आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेना, कौमा दल, कौमा सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो जब भी सेना होती है, सेना समूह में होती है, दल भी समूह में होता है भाई, सभा भी हमेशा समूह में होती है, कक्षा में भी आप लोग समूह में बैठते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपका समूहवाचक। बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लिखा हुआ। अगला है शिक्षक, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक आपको पता है भाववाचक तो होता नहीं है, द्रव्यवाचक भी होता नहीं है भाई, माप तोल शिक्षक की कर नहीं सकते, व्यक्तिवाचक भी शिक्षक है नहीं, क्योंकि शिक्षक तो बहुत सारे हो सकते हैं कोई भी। तो शिक्षक क्या होती है? एक जाति होती है ना। शिक्षक कहाँ आ जाएगा? जातिवाचक में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास, जादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। जादती का विशेषण क्या हो जाएगा? तो जादती का विशेषण हो जाएगा आपका ज्यादा, है ना। जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण। जाति क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि कम, ज्यादा, अधिक, न्यून, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में आपका, सॉरी, गुणवाचक विशेषण में या परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे, सॉरी, है ना। अगला हमारे पास जाएगा, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप होता है ग्राम।
ग्राम के आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अगला हमारे पास है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए लालिमा, है ना। ऑप्शन नंबर ए लालिमा आपको क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी क्या होती है, एक जाति होती है भाई। अगर मैं नदी में नाम बोलूं कावेरी, तो कावेरी नदी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। मैं बोलूं गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। भागीरथी बोलूंगा तो व्यक्तिवाचक। लेकिन जब नदी बोलूंगा तो क्या बन जाएगी, जातिवाचक। अगला प्रश्न हमारे पास है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो यमुना क्या आ गया, मैंने अभी आपको बताया नदी का नाम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो एक है लिखा हुआ आपके पास मिठास, तो मिठास ही क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मिठाई, मिठाई तो क्या होती है भाई, बहुत सारी मिठाई हो सकती है ना, सोन पापड़ी भी हो सकती है, काजू कतली भी हो सकती है, तो अलग अलग मिठाई के नाम है। तो मिठाई तो क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मिठास क्या है, मिठास का भाव होता है। मीठा तो गुण होता है, मीठा मीठी ये तो क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए आपका मिठास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं हमारे पास, ये आ गया हमारे पास अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है भाई जो आपका कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। कक्षा ऊपर ये आ भी गया है, कक्षा किस में आता है आपका, समूहवाचक, डी बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति भी अभी ऊपर आया था, ये भी क्या होता है आपका, समूहवाचक होता है। अगला हमारे पास है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो मैंने ये बता दिया आपको, कावेरी, कावेरी किस में आ जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक में, है ना। नदी होता तो नदी आता जातिवाचक में, कावेरी आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तो पुरुष आपका क्या होता है, पुरुष तो आपका भाई क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्षत्रिय भी जाति होता है, प्रभु भी जातिवाचक होता है। बंधुत्व का भाव होता है भाई, बंधुत्व का भाव होता है, मातृत्व का भाव होता है ना। ये सब आपका क्या आ जाएगा, भाववाचक में। तो डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। होली, होली एक त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल सही है। पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं का नाम है भाई, ये भी व्यक्तिवाचक होता है। हिमालय भी व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन कौवा आपका जातिवाचक हो सकता है, क्योंकि बहुत अलग अलग कौवे हैं, उनके नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं। तो कौवा जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनल होता है, क्योंकि देखो जो आपका होली है ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि व्यक्तिवाचक है, पूर्व भी व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, तो बचा कौवा ही। कभी कभी क्या होता है, कौवा भी आपका क्या हो सकता है, व्यक्तिवाचक हो सकता है भाई, क्योंकि वैसे तो जाति क्या है, जाति है पक्षी, तो कौवा व्यक्तिवाचक उस हिसाब से हो सकता है। परंतु इन चारों ऑप्शन में आपको जो चुनना पड़ेगा तो वो कौन सा होगा, फिर आपका आंसर कौवा ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, शौर्य, शौर्य का भाव हो जाएगा आपके पास, है ना, शौर्य। ठीक हो गया। चलो अगला हमारे पास है आज का अंतिम प्रश्न, मना की, मना जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मना का भाववाचक होता है मनाही, बोलते हैं ना इस जगह पर जाने की मनाही कर रखी है, तो मनाही का भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के सेट प्रैक्टिस सेट में आपने क्या देखा, संज्ञा से संबंधित प्रश्न। आप भाई कमेंट में अपने आंसर जरूर करें, ये कि आपके कितने नंबर सही किए सेट में, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। धन्यवाद।